सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं राम कार वाला और अभी हम आपके MG मैजेस्टर की ऑफ रोडिंग का पूरा लुत्फ उठाने वाले हैं। साथ में जो भी फीचर्स हैं इस गाड़ी में वो भी आपको दिखाने वाले हैं। और अभी परविंदर सर हैं हमारे साथ। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, हमें हिंदी में पूरा समझाएंगे इस गाड़ी के बारे में, कैसे आपको गाड़ी ड्राइव करनी है आगे फ्यूचर में अगर आप इसको लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक नॉर्मल मोड से। जी सर। जिस पे आप रोज गाड़ी चलाएंगे जी, उसको कहते हैं ऑटो मोड। ऑटो मोड, ओके सर। गाड़ी का इंक्लाइन एंगल है 32 डिग्रीज का, जी, जिसको हमने यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। अच्छा, गाड़ी को हम 32 डिग्री ये गाड़ी जो है पूरी झुक चुकी है आपकी। ओह भाई, ओ भाई, ये गाड़ी की स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं कि कितनी गाड़ी इस एंगल पे भी स्टेबल रहती है। हाँ, स्टेबल है, पता नहीं लगा इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ है। और तो अभी हम शुरू करेंगे ऑफ रोड मोड से। जी, तो हम न्यूट्रल करके गाड़ी को डालेंगे 4x4 लो में, सेंट्रल डिफलॉक या 4x4 लो। ओके सर। सामने डिफलॉक का साइन आ जाएगा और 4L लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम रियर डिफ और फ्रंट डिफ दोनों को लॉक कर देंगे। डिफरेंशियल का फंक्शन अब खत्म हो गया। फंक्शन वो एकदम सीधी रॉड बन गई। चारों पहियों को, चाहे वो हवा में हो चाहे फंसे हुए हों, उनको इक्वल पावर जाती है। सेंट्रल डिफलॉक का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स लॉक हो गया और उससे 4x4 लो पे लग गई गाड़ी। 4x4 लो का मतलब होता है कि गाड़ी 4x4 हाई तो होती है नॉर्मल जैसे गाड़ी चलती है, लेकिन चारों पहिए चलेंगे। ठीक है ना। 4x4 लो में होता है गाड़ी की डबल पावर हो जाती है, टॉर्क बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में चलानी चाहिए, जैसे बर्फ़ में चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत कीचड़ है, ऐसी जगह पे आपका चढ़ाई उतार बहुत है, तो 4x4 लगाते हैं। डिफरेंशियल लॉक्स जो हैं वो सिर्फ आपको जब पहिया आपका फंस जाता है कहीं पे, जी, कोई भी पहिया फंस, गाड़ी दलदल में फंस गई है, गड्ढे में फंस गई है, वहाँ से निकालने के लिए डिफरेंशियल लॉक होता है। क्योंकि एक पहिया फंसता है, अगर नॉर्मल गाड़ी है उसमें वो दूसरा पहिया फ्री हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर हम लॉक कर देंगे दोनों पहियों में पावर है, अगर एक पहिया फंसा हुआ है तो दूसरा पहिया उसको घुमा के बाहर निकालते हैं। जी, अच्छा सर, इसको एक एक करके तीनों को बता दीजिए। पहले ये फ्रंट डिफलॉक है, ओके, ये सेंट्रल डिफलॉक है, ओके, ये रियर डिफलॉक है। कब यूज करना है सर? नॉर्मल कार्स में आपको जितनी ये फॉर्च्यूनर और दूसरी गाड़ियाँ जो हैं उनमें सेंट्रल और रियर ही मिला है। अच्छा, सेंटर, फ्रंट अभी किसी ने नहीं दिया इस कार के अलावा, पहली गाड़ी है। ठीक है सर। अब हम पीछे से भगाते हुए गाड़ी नहीं ला रहे हैं। हमारी गाड़ी के पास इतना पावर है कि हम बिल्कुल चढ़ाई के पास खड़े होकर भी जी, सीधा ऊपर आराम से चढ़ जाएंगे। जी जी। जब ऊपर चढ़ गए तो आगे हमारे को कुछ नहीं दिख रहा। इसमें हाँ, हमारा कुछ नहीं 3D दिख रहा। कैमरा दिखेगा। ये 3D, ये हमें समझाएगा किधर जाना है। ये यहाँ पे हमें उतरना है नीचे, यहाँ से पूरा दिख पा रहा है तो ये। हमें समझा रहा है वो बिल्कुल कहाँ जाना है। जी, हम धीरे से इधर को चले। अब हमारा डिफलॉक काम आ रहा है क्योंकि हमने ये पहिया भी हमारा हवा में है और पीछे वाला पहिया भी हवा में है। हवा में है, ओके अब सर। सिर्फ पावर 2 पहिए दे रहे हैं। अगर डिफलॉक नहीं होता जी, तो ये पावर नहीं मिलती, गाड़ी सिर्फ रुड़ती हुई नीचे गिरती। हाँ, ये अभी कंट्रोल में जाएगी गाड़ी और क्या बात, आराम से गाड़ी नीचे उतर गई। क्या बात है। 42 डिग्री का इसका अप्रोच एंड डिसेंट एंगल है। पीछे से भी टच नहीं करेगी अगर इतनी चढ़ाई से भी चले जाएंगे तो। क्या बात और है, गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ती रहेगी, कोई इसको लोड की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और आगे पूरा 42 डिग्रीज का ड्रॉप है। SUVs में ये बहुत ही कम होता है क्योंकि आगे से बम्पर टच करना ये ग्राउंड क्लियरेंस का है खेल। जी, तो आप इतने डिज़ाइन पूरी गाड़ी का ऐसा है कि ऑफ रोडिंग में आप इतने ऊपर से नीचे जाएंगे आपका बम्पर वगैरह टच नहीं करेगा नीचे। जी, जबरदस्त। अब जैसे ही एक सिचुएशन से बाहर आते हैं जी। तो आप डिफलॉक्स को हटा देते हैं। अच्छा, हटा दिया हमने। कभी आप डिफलॉक्स पे गाड़ी टर्न नहीं करते। डिफलॉक सिर्फ आपको एक फंसी हुई सिचुएशन से निकालने के लिए होता है। ओके, ओके सर, आप ओके। अगर उसमें चलाएंगे गाड़ी तो एक्सेल टच टूटने का डर है, गाड़ी पलटने का भी डर है। जी, अब जी। हम फिर से एक सिचुएशन में आने लगे हैं जहां हमारे को डिफलॉक की जरूरत पड़ेगी। ये हमें पता है हम यहाँ पे ये रेप्लिकेट कर रहे हैं इसलिए हम पहले से डिफलॉक लगा रहे हैं। अगर आप कभी रियल लाइफ सिचुएशन में फंस भी जाते हैं जी, तो आप फंसे हुई सिचुएशन में भी ये डिफलॉक लगा के वहाँ से निकल सकते हैं। ओके सर, ओके। अभी आर्टिकुलेशन में आप देखेंगे पिछला पहिया हवा में है हाँ, और हमारे को अब क्योंकि डिफलॉक है इसलिए हमारे को पावर मिलती रहती है। ये देखिए पूरी गाड़ी जो है साइड झुकी हुई है, यहाँ से आप देख पा रहे फिर हो। यहाँ पूरी से गाड़ी बाहर जाएंगे पीछे तो है। वो पहिया हवा में चला गया आगे वाला पहिया जो और हमारा जो पहिया जमीन पे है बिकॉज डिफलॉक था उसने हमें फिर भी पावर दे दी। जी सर, जी। फिर हम सिचुएशन से बाहर निकलते ही डिफलॉक्स को ओके, इसका खास कर ध्यान रखना है हमें कि ये चीज़ हमें कभी टर्न मोड नहीं डिफरेंशियल है। लॉक पे कभी गाड़ी चलानी नहीं है। ओके सर, ओके, सिर्फ सिचुएशन से निकालने के लिए होती है आपको ये। ओके। अच्छा, मैजेस्टर सर आपको ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलेगी, ऑटोमेटिक की गाड़ी है। मैनुअल नहीं आएगा मैनुअल नहीं आया इसमें। अब ये रंबल स्ट्रिप है आगे, इसमें सस्पेंशन के बारे में बताएंगे आपको। अच्छा, ये सस्पेंशन आप फील करिए कितना, ठीक है, देखते हैं सर कैसा है। जो सड़क पे पॉट होल्स होते हैं जी, उनमें जी। से कैसे निकलती है गाड़ी। जी जी जी। हाँ, तो इसमें जो है गाड़ी हिल रही है लेकिन कंफर्ट है फिर भी।
बॉडी रोल बहुत कम है, सस्पेंशन स्टिफ है लेकिन कंफर्टेबल है। जी आपको टर्निंग पे, हाई स्पीड पे, ऑफ रोडिंग में बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि चारों पहिए आपके ज़मीन पे रहते हैं। जी सस्पेंशन का जो काम है, जितना ज़्यादा आपके चारों व्हील्स ग्राउंडेड रहेंगे जी। उतनी ग्रिप आपको मिलती रहेगी। जी जी अगर गाड़ी उछलती रहेगी तो वो हवा में ग्रिप नहीं देगी। जी बिल्कुल सर तो बिल्कुल। इसका सस्पेंशन का वेल ट्यून्ड होना एक कार में बहुत ज़रूरी है। हाँ इसमें हमने आप थोड़ा सा रॉक देखा हमने, हम्म, अब इसके बाद हमने सिमुलेट किया है एक 2-2 फुट के पॉट होल्स पूरे रोड पे जैसे होते हैं वैसे। जी तो मैं पहले ही डिफ लॉक लगा के नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा आप देखिएगा कितने कंफर्टेबली आपकी गाड़ी, ये सब आगे पॉट होल्स का साइज देख लीजिए और लाइन से हैं। ये 4-4 फीट के हैं क्या? 2-2 फुट के हैं, 2-2 3 से फीट 4-4, 2-2 फुट गहरे और 4-4 फुट लंबे हैं। ओके सर ओके ओके। ये गाड़ी एक पूरी टूटी भी रोड से निकल रहे हैं, समझ लीजिए आपकी पिछला पहिया हवा में गया, हाँ गाड़ी को कुछ नहीं पता चल रहा। पूरा आप इसको पूरा पार करके बहुत कंफर्टेबली ये निकाल पा रही है। इसमें Comfortably आपको आपको- महसूस नहीं हो रहा कि इतने गहरे गहरे गड्ढों में पहिए जा रहे हैं हाँ आपके। जी, हमने डिफ लॉक से फिर हटाया। ओके तो हम चलेंगे इस गाड़ी के एक बहुत खास फीचर पे जो बहुत ही लग्जरी कार्स में आता है जी सर और इस सेगमेंट में ये पहली बार देखने को मिला है इंडिया में। जी। इसको कहते हैं CCO, ऑल कंट्रोल ऑपरेशन। क्रॉल आप- कंट्रोल ऑपरेशन। आप कभी आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको डर लगता है कि हम होटल वगैरह में पहुंच गए हैं, उसकी पार्किंग है, मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा ऊपर, बिल्कुल स्टीप पार्किंग है, गाड़ी स्लिप होकर बैक आ जाएगी या कुछ हो जाएगा। जी नुकसान हो सकता आप है 4x4 लो लगाइए, जी। CCO दबाइए और मैंने पेडल सारे छोड़ दिए, सेंटर डिफ लॉक अच्छा साइड वाले नहीं, ओके ओके। और CCO का बटन दबा दिया। सीसीओ का बटन। और फिर मैं ब्रेक और एक्सीलरेटर सब कुछ छोड़ दूंगा, गाड़ी अपने आप कंट्रोल करेगी और मुझे लेके चलेगी ऊपर। ये सर ने पैर दोनों हटा लिए हैं। और गाड़ी कब एक्सेलरेट करना है, कितनी रेस चाहिए, गाड़ी बिना स्लिप करे अपने आप चल रही है। अब जैसे इंक्लाइन आ रहा है देखिए RPM बढ़ता जाएगा, रेस बढ़ती जाएगी। क्या बात है क्या बात है। आप कंफर्टेबली बस स्टीयरिंग को बस आप आपको स्टीयरिंग संभालना है, स्टीयरिंग संभालना। आप ओके। उसको टेक ओवर कभी भी कर सकते हैं, ओवरराइड और यहाँ से पूरा ये देख पा रहे हैं ये। जैसे ऊपर आए हमने थोड़ा देर ब्रेक लगा के ये देख लिया कि हमारी आगे कोई रश तो नहीं है, कोई आग खड़ा तो नहीं हुआ, जी जी जी। और मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया, गाड़ी नीचे भी खुद ले जाएगी। ओके सर ओके ओके। क्या बात है। इसमें आपको कोई भी ब्रेक मैंने वगैरह कुछ नहीं गाड़ी ने देने। खुद ब्रेक लगाया, गाड़ी खुद ब्रेक लगा रही है। गाड़ी अपने आप को कंट्रोल कर रही है ये और फीचर आपको सिचुएशन से बाहर निकाल के आ गई आराम से। ये बढ़िया है। सो फ्रेंड्स अभी ये पूरा देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, इधर से पूरी गाड़ियों के जो है दिखाए जा रहे हैं डेमो करके कैसे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें रहने लास्ट वाली- हर्डल पे आ रहे हैं जो कि एक्सट्रीम आर्टिकुलेशन है। अच्छा बहुत ही प्यार से कंट्रोल करेंगे क्योंकि गाड़ी को ज़्यादा पावर देने की जरूरत ही नहीं, गाड़ी वैसे ही बहुत पावरफुल है। जी। आपने ब्रेक सर। और एक्सीलरेटर से थोड़ा थोड़ा खेलना है, जब हल्की की पावर चाहिए इसको आराम से ऊपर ले जाते जाइए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ये गाड़ी पूरी झुक चुकी है फ्रेंड्स। और इधर ये गाड़ी 2 पहिए पे है गाड़ी, अभी 2 पहिए पे है। ये गाड़ी 2 पहियों पे झूल रही है इस समय। अब आप हल्का सा आगे ले जाएंगे तो हमारी ये ओ ये देखिए 2 पहियों पे है अभी। 2 पहिए हवे में है इसके। ये क्या बात है। 4 फुट का इससे ज़्यादा का पिच था जी। जिसमें आप देखा कि गाड़ी बड़े आराम से निकल आई। हाँ छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया जो हम रेगुलर आजकल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जी जी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई हैं, अभी जरूरत पड़ती है इनकी रोज की, तो उनको अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। ओके सर सर। थैंक यू सर।